गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों तक ट्यूशन क्लासेस बंद था। तो इससे पहले जो हम क्लास करवाए थे वो था मैथ्स की क्लास। ठीक है, मैथ्स का क्लास में हमने कैलकुलेशन चैप्टर को पूरा कर दिया था। क्योंकि देखिए अभी क्लास करने का क्या मतलब हो रहा है कि एमटीएस का नोटिफिकेशन आप लोग ने देख लिया है, आउट हो चुका है। ठीक है, हो चुका है या होने वाला, पर एमटीएस का फॉर्म आ चुका है। तो जिस बच्चों को एमटीएस में सर्विस करना है, ठीक है, और जिसने भी फॉर्म अप्लाई किया है, तो वो सब अब कुर्सी की पेटी बांध लो। इसका मतलब कहने मतलब है कि अब आप लोग अपना पढ़ाई का तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो आज का नया क्लास, नया सेशन और नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले, बिल्कुल जीरो से लेकर एकदम शिखर तक। ठीक है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट रहेगा, सारा चीज़ रहेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट रहेगा, फिर आपको स्टोरी भी रहेगा। क्योंकि ये जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ये ना ज्योग्राफी है ना पॉलिटिकल है। क्योंकि ज्योग्राफी देखिए कॉन्सेप्टली है, ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा। लेकिन आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इतिहास, हिस्ट्री। क्योंकि इतिहास अपने आप में बहुत व्यापक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो हमने डिस्कस करके क्लास में कर रहे थे कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, वो सब हम आपको कल बता चुके हैं। तो मीडियाइवल और एनिसेंट, ये हिस्ट्री ये दोनों पार्ट आप लोग का पूरा हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग अब प्रवेश करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। तो मॉडर्न हिस्ट्री में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो हमने कल आपको 2-3 क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री बताया था। क्या बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कब होता है। ऐसे तो मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं 18वीं शताब्दी में महिलाओं का क्या योगदान था, उसकी स्थिति क्या थी, ये सब पढ़ते हैं। लेकिन मैंने आपको कहाँ से पढ़ा है, औरंगजेब के मृत्यु के बाद से। ठीक है, तो औरंगजेब की मृत्यु कैसे हुई, कब हुई, मुग़ल साम्राज्य जो इतना विशाल मुग़ल साम्राज्य था। ठीक है, हमने आपको कल क्या बताया था कि मुग़ल साम्राज्य कहाँ तक विस्तार था, कहाँ से कहाँ तक, केरल के कुछ मदुराई क्षेत्र को, दक्षिण तक का क्षेत्र को थोड़ा सा छोड़कर बाकी पूरा विश्व, मतलब पूरा भारत में मुग़ल साम्राज्य का प्रभुत्व था। तो कैसे इतना बड़ा मुग़ल साम्राज्य ताश की पत्ती की तरह किस तरह से बिखर गया, तो ये सब हमने कल डिस्कस कर चुके थे। औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 ईस्वी में, उसका पुत्र बैठा गद्दी पर, उसके 3 पुत्र थे। हमने कल सब आपको बता दिए थे। कल हम 2-3 क्लास में उत्तर मुग़ल कालीन सम्राटों का शासन काल हमने विस्तार से कल पढ़े। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट, उसकी कहानी, उसका क्या टर्मोलॉजी थे। ठीक है, कैसे कैसे उसने अपनी सत्ता को चलाया। ठीक है, इस सत्तों में किस किस गुट ने अपना अपना हस्तक्षेप किया, तो ये सारा हम लोग कल पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज मुझे नहीं लगता है कि इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, नहीं, क्योंकि तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं क्या, देखिए, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, ये आज का हम लोग का टॉपिक है। तो आप लोग में से कितने बच्चे को ये पता है कि भारत में सबसे पहले कौन सा यूरोपीय कंपनी आए थे, बताइए बताइए, कौन सा कंपनी सबसे पहले भारत में आई थी। बताइए। ठीक, देखिए, तो कोई बात नहीं, आप लोग को पता है तो बढ़िया, नहीं पता है तो हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो पहले ये टॉपिक को समझने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज आप लोग जान लीजिए। ठीक है, बेसिक नॉलेज क्या है, सबसे पहले कि एक आपको क्या बोला जाता है कि पहले जो भारत था, ठीक है, भारत में पहले क्या था, मसाले ज़्यादा थे। भारत में पहले मसालों ज़्यादा उत्पन्न किए जाते थे। ठीक है, तो जो यूरोप के निवासी थे, यूरोप के निवासी वो क्या करते थे, यूरोप से भारत आते थे और यहाँ पे जितने भी मसाला थे सब मसाला को लेकर अपने साथ चले जाते थे, और बदले में क्या देते थे, सोना देते थे। मतलब यूरोप का जितना भी सोना था सब भारत में आ गया, सब भारत में आ गया। इसीलिए आप लोग को पता है कि भारत को सोने का चिड़िया क्यों कहते हैं, पता है, किसी को पता है?
नहीं पता, हम आपको बताते। यही तो कारण है, यही रीज़न है। देखिए, क्योंकि यूरोप में अथाह सोना था, बहुत ज़्यादा सोना का भंडार यूरोप में था। तो यूरोपवासी अपनी स्वाद के लिए मसालों का प्रयोग करते थे, और उत्तम किस्म का मसाला कहाँ बनता है? भारत में उत्पादन किए जाते थे। तो यूरोपवासी सोने लाते थे भारत में, और भारत से मसाला लेके जाते थे यूरोप। तो इसीलिए यूरोप का जितना भी सोना कहाँ था, सब भारत में आ गया था। इसीलिए भारत क्या हो गया था? सोने की चिड़िया हो गई थी। ठीक है, तो और ये बात किसने कहा था? ये बात किसने कहा था पता है? तो लिखिए, कॉपी में लिखो कि यूरोप से सोना चांदी, यूरोप से सोना चांदी भारत आता था, एवं भारत से मसाले यूरोप ले जाते थे। इस कथन को पिनली नामक एक व्यक्ति थे, जो अपनी पुस्तक नेशनल हिस्ट्री, पिनली की एक पुस्तक है नेशनल हिस्ट्री, उसमें इस बात का चर्चा किया। क्या चर्चा किया आप? ठीक है, यही चर्चा किया कि भारत में सोना कहाँ से आता था? पहले यूरोप से आता था। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, आराम से लिखिए। लिख लिए? तो आप लोग को पता चला कि भारत को एक्चुअली में सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? क्योंकि जितना भी सोना था सब यूरोप से कहाँ आ रहा था? भारत से। क्योंकि भारत में मसाला बहुत अच्छा उत्पादन किया जाता था। ठीक है, तो ये एक फैक्ट था, जो नॉलेज आप लोग को जानना जरूरी था। ठीक है, तो अब सबसे पहले भारत आने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? गलत। सबसे पहले भारत आने वाला व्यक्ति का नाम वास्को डी गामा था, लेकिन वो भारत की खोज नहीं किया था। भारत की खोज किसने किया था? इस बात का प्रमाण नहीं मिलता। भारत आने की रास्ता की खोज वास्को डी गामा ने किया। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े बचपन में, अभी भी पढ़ते हैं कि भारत की खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने किया था। पर ये सरासर निरर्थक है, ये सत्य नहीं है। ठीक है, भारत आने की मार्ग की खोज किया था कौन? वास्को डी गामा ने किया था। ठीक है, लिखिए लिखिए, भारत आने की नई मार्गों की खोज वास्को डी गामा ने किया था। तो अच्छा, अब बताइए वास्को डी गामा भारत कैसे आया? कैसे आया? समुद्र के जरिए आया। अरे समुद्र के जरिए आया तो कोई तो रास्ते से आया होगा, तो उस रास्ते का नाम क्या था? तो पुर्तगाल से वो चला। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। पुर्तगाल से चलते हुए गॉड ऑफ हॉप, लिखिए कॉपी में लिखो, अगला पॉइंट लिखना, अगला पॉइंट लिखना कि पुर्तगाल से होते हुए कैप ऑफ गुड हॉप, कैप ऑफ गुड हॉप से होते हुए मोजाम्बिक,
एवं मेडागास्कर से होते हुए कलिकट पहुंचा। कलिकट कहाँ है? केरल में। तो पुर्तगाल से चला, देखिए ठीक है, मैप में देखना, मैप में वर्ल्ड मैप जो पढ़ाएंगे ना, तो पुर्तगाल, यहाँ पुर्तगाल से चला केप ऑफ होप करते हुए मेडागास्कर मोजाम्बिक से होते हुए ये भारत यहाँ है, तो यहाँ पे केरल है, यहीं पे कलिकट एक जगह है केरल में, यहीं पे पहुँचा था। ठीक है, जब वर्ल्ड मैप पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग को बता देंगे कि मेडागास्कर, ठीक है, मोजाम्बिक और केप ऑफ गुड सब क्या है। समझ में आ गया? लिख लिया? पुर्तगाल से होते हुए केप ऑफ गुड होप से होते हुए मोजाम्बिक मेडागास्कर से कलिकट पहुंचता है। कौन? वास्को डिगामा कलिकट पहुंचते हैं। कलिकट पहुंचते हैं। अब फिर लिखिए नॉर्थ, अगला पॉइंट, अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु, अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु आशा अंतरिक्ष है, कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप, इसे आशा अंतरिक्ष भी कहा जाता है, जो अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, अफ्रीका कहाँ पड़ता है? वर्ल्ड मैप में देखा जाए तो एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये अफ्रीका, ये भाग में है ना। तो ये मान लीजिए अगर ये हमारा, अगर ये अफ्रीका का चित्र मान लेते हैं तो इसका दक्षिणतम बिंदु यही है, क्या? कैप ऑफ गुड होप, इसी को बोलते हैं आशा अंतरिक्ष, जो ये अफ्रीका भाग के दक्षिणतम बिंदु पे स्थित है। ठीक है, स्थित है, हो गया, स्थित है। स्थित है, और इसकी खोज किसने किया था पता है आप लोग को? इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज किया था बार्थोलोमेव डियाज ने, बार्थोलो डियाज ने किया था। किसका? कैप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिक्ष की खोज किया था, याद रखिएगा। ठीक है, ये सब पॉइंट ना, ये सब पॉइंट बीपीएससी यूपीएससी में आप लोग को पूछा जा सकता है। ठीक है फिर लिखिए अगला हेडिंग, अगला पॉइंट, स्पेन का एक नाविक था, स्पेन का एक नाविक था क्रिस्टोफर कोलंबस। इसका कहानी बड़ा विचित्र है, पता है क्या है ये? क्रिस्टोफर कोलंबस ये भारत को खोज निकला था और पहुंच गया कहाँ? अमेरिका। तो अमेरिका की खोज किसने कर दिया? क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया। ये कहाँ के निवासी था? ये स्पेन का निवासी था, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। इसका क्या बताए थे कि निकला भारत को खोजने के लिए, लेकिन भारत को ना खोज कर किसको खोज दिया? अमेरिका को खोज दिया। तो अमेरिका की खोज किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। कब किया था? नहीं पता? बता देंगे। नहीं पता है? 1494 ईस्वी में, लिख लीजिए 1494 में, 1494 ईस्वी में इसने खोज कर दिया था। और 1498 में किसने खोज दिया? वास्को डिगामा ने भारत। अगला नोट लिखिए, अगला नोट, आज गर्मी बहुत किया है। ओह, ठीक है, अगला नोट लिखिए, अगला पॉइंट फिर लिखिए। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत पहुंचा।
ठीक है। तो भारत पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति यही थे, वास्को डी गामा ही थे, ठीक है। और ये भारत किस रास्ते से पहुंचा था, अभी बता दिए थे कि गॉड ऑफ होप आशा अंतरिक्ष से होते हुए ये कलिकट पहुंचा था, केरल में जो स्थित, ठीक है। तो ये सब देखिए, ये सब ना, अभी हम लोग ये नहीं पढ़ रहे, अभी भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, अभी हम लोग ये नहीं पढ़ रहे, अभी हम लोग इसके पीछे का कुछ टर्म हम लोग जान लेते हैं कि एक्चुअली में इससे पहले क्या हुआ था ना कि यूरोपीय जो नाविक थे ना, वो नए नए रास्तों की खोज कर रहा था, तो रास्तों की सब खोज में लगा हुआ था। तो इसी कारण क्या हो गया, सब जितने भी वैज्ञानिक थे सभी ने अलग अलग रास्तों की खोज कर दी। अभी जैसे हमने क्या बताया कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी खोज की थी भाई, अमेरिका की खोज 1494 में, ठीक है। फिर आ गया वास्को डी गामा ने, इसने भारत की खोज नहीं की थी, भारत आने की नई मार्ग की खोज की थी। और ये भारत किस रास्ते से आया था, तो गॉड ऑफ होप, इसे आशा अंतरिक्ष कहते हैं, 1498 में आया था। लिख लिया, बढ़िया। अब देखिए एक और व्यक्ति आता, लिखिए कैप्टन कुक। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया, तो कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। कुक अगला पॉइंट, हॉलैंड का एक निवासी था, हॉलैंड का एक निवासी था तस्मान, हॉलैंड का एक निवासी था तस्मान, क्या नाम था उसका, तस्मान। तो उसने तस्मानिया की खोज कर दी, तस्मानिया है ना, तो तस्मानिया की खोज किसने की थी, तस्मान ने। वो कहाँ के निवासी था, हॉलैंड का निवासी था, ठीक है। तस्मानिया का भी खोज किया था और न्यूजीलैंड वाली क्षेत्र का भी खोज इसी ने किया था, लिखो इसी में आगे। और न्यूजीलैंड वाले क्षेत्र का खोज भी तस्मान ने ही किया था। आपको पता है तस्मान कहाँ है, मतलब तस्मानिया कहाँ है, पता है आपको, नहीं पता, हम बताते हैं। तस्मानिया एक छोटा सा द्वीप है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। लिखो तस्मानिया, लिखना है तो लिख लो, दिमाग में रख लेना, ठीक है। तस्मानिया एक छोटा सा द्वीप है, किसका, ऑस्ट्रेलिया का। और ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे ही क्या पड़ता है, न्यूजीलैंड पड़ता है, ठीक है, न्यूजीलैंड पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे क्या पड़ता है, न्यूजीलैंड पड़ता है। इतना स्लो लिखिएगा तो बीपीएससी के मेंस में कैसे लिखिएगा। तो रफ्तार बढ़ाइए, रफ्तार। ये क्या हम आपको अभी तक में क्या पढ़ाएं कि एक्चुअली में किस क्षेत्र का, महाद्वीप का, देश का खोज किसने किया, ये नॉलेज आप लोग के लिए जानना अति आवश्यक था, ठीक है। क्योंकि देखिए आप लोग भविष्य में सिर्फ एमटी एग्ज़ाम नहीं दीजिए, हो सकता है इसमें कोई यूपीएससी दे दे, कोई बीपीएससी दे दे, कोई स्टेट पीसीएस दे दे। तो ये सब यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस में इतिहास का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है। इतिहास है ना, हम क्या बताए, पढ़ाने से पहले हमने क्या बोला था कि इतिहास अपने आप में एक व्यापक सब्जेक्ट है, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन आप यकीन मानिए हम आपको ऐसा पढ़ा देंगे कि ये आपके फिंगर्स पे नाचेगा, टिप्स करेगा, टिप्स, ठीक है। तो फ्यूचर में आप लोग का बीपीएससी देना है, यूपीपीसीएस देना है, यूपीएससी देना है, तो इस सब पॉइंट को जानना आप लोग के लिए अति आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग हेडिंग डालिए, ये वाला पॉइंट डाल के रखे हैं बच्चे लोग, बहुत ना
डाल के रखे वो ठीक है ना, जो नहीं डाले जल्दी से डालिए। हेडिंग है कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन क्रम से, क्योंकि हो सकता है कि बीपीएससी और यूपीपीसीएस में ये पूछता है क्रम से सजाओ, ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो लिखिए, पहले हम क्रम से उस सबका नाम लिखवा देते हैं, फिर पार्ट एक एक बैठक करके फिर उसको हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे उस पर, ठीक है। तो लिखिए, पहला लिखिए पुर्तगाल। पहला कौन आया था? पुर्तगाल। कब आया था? 1498 ईडी में। लिखिए 1498 ईडी में। दूसरा है डच। दूसरा कौन है? डच। कब आया था? 1595 ईडी में। तीसरा है अंग्रेज कब आया था? 1608 में। हमने बताया था ना कि 1608 में किसका शासन था भारत में? जहांगीर का शासनकाल में अंग्रेज भारत आया था। और दूसरी बार कब आया था? हाँ, दूसरी बार कब आया था? कल ही बताए थे। मुगल साम्राज्य में एक बादशाह है, फर्रुखसियर, बताया था ना कब आया था? कि फर्रुखसियर ने ही भारत में अंग्रेजों को व्यापार मुक्त करने का फरमान जारी किया था, और इसका ये सबसे बड़ा भूल था। देखिए, कॉपी चेक करो, कराए थे कि नहीं कराए थे? 1700 तब याद नहीं किया। 1717 ईस्वी में आया था, दूसरी बार आया था अंग्रेज भारत। आया नहीं था मतलब था, लेकिन बोला जाता है। सबसे पहली बार कब आया था? 1608 में, जहांगीर के शासन काल में, ठीक है। चलो, वो टॉपिक हम समझा दिए थे, बस खाली आया तो डिस्कस कर दिए। चौथा नंबर लिखो डेनिस 1616 एडी में। सोलह सौ 16 में डेनिस आए थे भारत। पांचवा फ्रेंच 1664 ईस्वी में, 1664 एडी में। और लास्ट में क्या थे? स्वीडन, अंतिम स्वीडन। आया, ठीक है। ये अंतिम थे, अंतिम लिखो, अंतिम लिखो, ठीक है। अंतिम यही थे, स्वीडन थे। तो हमने लिखवा दिया तुमको। तो भारत में टोटल 6 यूरोपीय कंपनी भारत आए थे। 6 का क्रम लिखवा दिए। पहला पुर्तगाल, दूसरा डच, तीसरा अंग्रेज, चौथा डेनिस, पांचवा फ्रेंच, छठा स्वीडन, ठीक है। तो ये छठा 6 का 6 इम्पोर्टेंट है। चलो, अब इस 6 पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला हेडिंग डालो पुर्तगाल हेडिंग डालो। देखो, ऐसे तो बहुत इसका लंबा चौड़ा इतिहास है पुर्तगालियों का, और हम लोग को स्कॉलर नहीं बनना है, बस एग्ज़ाम क्रैक करना है। ना ही कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री करके PhD करके प्रोफेसर बनना है। हमें क्या करना है? एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है हम लोग वही पढ़ेंगे, जो अनेक बार रिपीट हुए हैं हम उसी पे ध्यान देंगे। तो लिखो, पहला हेडिंग क्या डाला? पुर्तगाल 1498 AD। तो लिखो, इसके बारे में कुछ लिख लो, 8-10 लाइन लिखो। 17 मई 1498 को एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत आया था। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? बताओ हमको।
ठीक है, तो 17 मई देखो, अभी तुमसे हम पूछते तो तुमने सिर्फ ईस्वी बताया कि 1498, लेकिन डेट याद नहीं था। और डेट भी याद रखा करो, 17 मई 1498। मई मतलब कब? अभी क्या चल रहा है? जून, मतलब वो गर्मी के महीने में आया था। अब पूरा कोट वूट पूरा पहन के, क्योंकि लंदन भाई वहाँ पर क्या था, पुर्तगाल में जो ठंड पड़ती थी, तो भारत जब आया तो बहुत गर्मी था। तो लोग उसको देख के बोले थे अरे ये कैसा अजीब व्यक्ति है, इतना गर्मी में पूरा कोट वूट टोपी वोपी पहना हुआ था। तो वास्को डी गामा भारत 17 मई 1498 को आया था। बात को नोट कर, ठीक है। जब आया तो भारत आया, तो कहानी सुन लो फिर लिखवा देना, ठीक है। जब ये भारत आया तो कलिकट बंदरगाह पहुंचा केरल में। तो यहाँ पे एक व्यापारी था, यहाँ पर एक व्यापारी था, हिंदुस्तानी एक व्यापारी था, जिसका नाम था अब्दुल मनीद। अब्दुल, हम लिखवाएंगे, सब लिखवाएंगे, पहले सुन लो। अब्दुल मनीद, तो उसी की सहायता से ये कलिकट पहुंचा था। भारत में एक हिंदुस्तानी व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मनीद, और अब्दुल मनीद की सहायता लेकर ही ये कलिकट केरल पहुंचा। कौन पहुंचा? वास्को डी गामा पहुंचा, ठीक है। और उस समय कलिकट में एक राजा था भाई, उस समय सब तो राजा ही थे, ठीक है। तो केरल कलिकट में पड़ता, तो उस समय केरल का एक राजा था, उसका नाम था जमूरिन। क्या नाम था? जमूरिन। कलिकट में एक राजा था, उसका नाम था जमूरिन। समझ में आ गया? किसकी सहायता से कलिकट पहुंचा था? अब्दुल मनीद की सहायता से। और उस समय केरल, मतलब केरल कलिकट, उसका राजा कौन था? जमूरिन उसका राजा था। क्या समझ में आ गया? उसने वास्को डी गामा का क्या किया भाई? स्वागत किया। लिखो, यहाँ तक लिखो, लिखो। यहाँ तो लिख लिया था कि 17 मई 1498 को एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत आया, और वह हिंदुस्तानी व्यापारी अब्दुल मनीद की सहायता से कलिकट पहुंचा। कलिकट पहुंचा ठीक है। बस ठीक है, बस लिख लो, बाकी कहानी सुन लो, कहानी दिमाग में रहेगा। ये सब पूछता नहीं है, लेकिन ये पूछ सकता है किसकी सहायता से पहुंचा, कब पहुंचा, वहाँ के राजा कौन था, ये सब जानो, नॉलेज की बात है। तो वहाँ का राजा कौन था भाई? जमूरिन। तो उसने क्या किया? स्वागत किया वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा ने भी आदर सत्कार का सम्मान किया, और भारत से बहुत सारा मसाला जड़ी बूटी लेकर वो वापस कहाँ चला गया? पुर्तगाल चला गया। खत्म नहीं हुआ ये पुर्तगाल, मतलब वास्को डी गामा फिर पुर्तगाल चला गया, आया घूमा रहा वहाँ, ठीक है, फिर पुर्तगाल चला गया। तो पुर्तगाल के लिखना नहीं है, समझना है, ठीक है। तो पुर्तगाल के शासन ने यहाँ अपने लोग भेजना चालू कर दिया। जब ये मसाला लेकर पुर्तगाल पहुँचा, तो वहाँ का जो शासक था वो बोला, अच्छा भारत में इतना उत्तम किस्म का मसाला या जड़ी बूटी बनाया जाता है। तो पुर्तगाल से उसने क्या किया? अपना लोगों को कहाँ भेजना? भारत भेजना आरंभ कर, ठीक है। यहाँ तक हो गया। फिर होता है, तो सबसे पहले लिखो, ये लिखो, सबसे पहले 1500 AD में पेट्रो अल्वेडा भारत आया। ये दूसरा पुर्तगाली था भारत आने वाला। पहला कौन था? दूसरा कौन था? पेट्रो अल्वेडा, ठीक है। वास्को डी गामा कब आया था? 1498 को। अब पेट्रो अल्वेडा कब आया था? 1500 AD को, ठीक है। चलो
आया। फिर देखो फिर क्या हुआ, 1502 में वास्को डी गामा फिर भारत आया। 1502 में वास्को डी गामा फिर भारत आया। वास्को डी गामा भारत कुल 3 बार आया था, 3 बार आया था। पहला तो भारत आने की खोज कर दिया, समझ गया अच्छा ये भारत का रास्ता तो चला गया, फिर वहाँ से रिटर्न आ गया। दूसरा बार कब आया था वो, 1498 में, ठीक है। और तीसरा बार कब आया था, 1502 में। लेकिन माना जाता है कि प्रथम बार 1498 में ही आया था, ऐसा माना जाता है, ऐसे किताब में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो तुम लोग यही मानना। लेकिन टोटल 3 बार वास्को डी गामा भारत आया था, और तीनों बार कब कब आया था बता दिए। तो लिखो 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो लिखवा देते हैं, ठीक है, सबको याद रखना दिमाग, ठीक है। फिर लिखो, और पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री 1503 में कोचीन में खोली। कोचीन में खोली, ठीक है। तो पूछता क्वेश्चन कि भारत में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब और कहाँ खोली थी। तो 1503 में कोचीन में खोली थी, ठीक है। अगला हेडिंग लिखो, अगला पॉइंट लिखो इसका। फिर लिखो 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, नाम बड़ा उटपटांग है ना, हाँ, भारतीय नहीं ना कि राहुल सोहन मोहन रख देगा, पुर्तगाल का, इसलिए 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को पुर्तगाल का गवर्नर, भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर बनाकर भेजा गया। मतलब कि जैसे कि फैक्ट्री खोला ना, जैसे अब लिख लो फिर कहानी बताते हैं। जैसे मान लो पहला तो वास्को डी गामा आ गया, फिर पुनः चला गया मसाला वसाला लेकर, फिर वहाँ का नाविक क्या कि वहाँ का शासक पुर्तगाल का था, बोला अच्छा ये सब बात होता, मतलब उत्पादन होता, तो वो क्या क्या लोग को भेजना भारत में चालू कर दिया। दूसरा कौन आया 1500 AD में कौन आया था, पेट्रो अल्वेडा। तीसरा कौन आया था भाई, तीसरा आया था 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये मतलब ये इसको पुर्तगाल का गवर्नर बना के भेज दिया कि आप जाइए और वहाँ पे जो हमारी फैक्ट्री खोले हैं, 1503 में खोला था। 1503 में कोचीन में पुर्तगाल ने पहली फैक्ट्री खोली, तो जाकर आप इसकी देख रेख करिए, आप इसकी कमान को संभालिए। तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाल गवर्नर कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है। कब आया था, 1505 में। ये 1505 से 1509 तक रहा, लिख लो इसका टाइम पीरियड, 1505 से 1509 तक रहा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का, ठीक है। और देखो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का इसका मुख्य कार्य क्या था कि हिंद महासागर था ना, हिंद महासागर में जितने भी तरह के जो व्यापार होंगे, ठीक है, व्यापार होंगे, तो वो इसकी देख रेख में होगी। ये हिंद महासागर में अपना नियंत्रण स्थापित करने का है, जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, ठीक। ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। अगला लिखूं,
फिर लिखो। अच्छा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कब से कब तक रहता है? 9 तक। फिर क्या होता है, ये चला जाता है। तो फिर दूसरा, फिर लिखो 1509 में पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर बनकर अल्बुकर्क, क्या नाम था? अल्बुकर्क भारत आता है। भारत आता है अल्बुकर्क, दूसरा पुर्तगाल गवर्नर बनकर अल्बुकर्क भारत आता है। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहता है बता दो कोई हमको। 1509 में आया, अब 1515 तक रहता है, 6 साल रहता है, मतलब वो 5 साल और ये ठीक है। और भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक इसे ही माना जाता है, अल्बुकर्क को ही माना जाता है। लिख लो, ये भी लिख लो, याद रहेगा। भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक इसी गवर्नर को माना जाता है, जिसका नाम अल्बुकर्क रहता है, और इसका टाइम पीरियड 1509 से 1515 AD तक रहता है। और इसने कोचिंग को अपना मुख्यालय बना लिया था, क्योंकि भाई पहली फैक्ट्री पुर्तगालों ने कहाँ खोली थी? 1503 में कोचिंग में। तो इसी को अल्बुकर्क ने क्या कह दिया कि ये मेरा भाई, यही मुख्यालय मेरा है। ठीक है, बस ये थे दूसरा। अब तीसरा कौन आया? अब अगला हेडिंग डालो कि तीसरा पुर्तगालिक नाविक गवर्नर नीनो दी कून्हा, नाम कितना है देखो, नीनो दी कून्हा। ये कब आता है भाई? ये 1529 में आता है, नीनो दी कून्हा। नीनो दी कून्हा, ऐसे कून्हा। तो भारत में तीसरा पुर्तगाल गवर्नर बनकर नीनो दी कून्हा आता है 1529 ईस्वी में, और ये 1530 ईस्वी में कोचिंग जो मुख्यालय था ना, इसको हटाकर गोवा शिफ्ट कर देता है। लिख लो। 29 में बनता है, और पुर्तगालियों का मुख्यालय पहले कौन था भाई? कोचिंग था। तो इसने 1530 में कोचिंग से शिफ्ट करके गोवा बना देता है, पुर्तगालियों का मुख्यालय नीनो दी कून्हा ही करता है। क्वेश्चन आता है कि कोचिंग से गोवा, पुर्तगालियों का ऐसा कौन सा गवर्नर था जिसने कोचिंग से गोवा अपना मुख्यालय शिफ्ट किया? क्या नाम था? नीनो दी कून्हा। कब किया था? 1530 AD में। 29 में बैठा था, 30 में कर दिया था। तो ये क्या था? पुर्तगालियों जो भारत में आया, देखो भारत में आया, अभी तक कोई युद्ध हुआ? युद्ध कुछ नहीं हुआ। आ रहा है, अपना व्यापार कर रहा है, जा रहा है, आ रहा है, व्यापार कर रहा है, यही सब हो रहा है। ठीक है, तो तीसरा पुर्तगाल गवर्नर बनकर कौन आता है? नीनो दी कून्हा। 1529 में आता है, और इसने 1530 में कोचिंग से
कोचिंग से 1530 में कोचिंग से शिफ्ट करके मुख्यालय कहाँ शिफ्ट करता है? गोवा शिफ्ट कर देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? फिर अगला पॉइंट लिखो, शिफ्ट कर देता है, यहाँ तक हो गया। फिर लिखो 1537 में 1537 में पुर्तगालियों ने बंगाल वाला क्षेत्र 37 में बंगाल वाला क्षेत्र हुगली में, बंगाल वाला क्षेत्र हुगली में, ठीक है, 1537 ईस्वी में 1537 ईस्वी में बंगाल वाले क्षेत्र हुगली, क्योंकि बंगाल कहाँ पड़ता है? सॉरी, वेस्ट बंगाल है ना, तो वेस्ट बंगाल में एक, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, कोलकाता में हुगली है, हुगली एक नदी है। ठीक है, तो हुगली के ही किनारे पुर्तगालियों ने अपनी बस्ती को बसाया था। कब बसाया था? 1537 ईस्वी में। ठीक है, बसाया था। ठीक, तो ये था, देखो ये आप अभी हम आप लोग को क्या पढ़ा है कि पुर्तगाल भारत कब आए। ठीक है, तो पुर्तगाल भारत आए कब, वो तो सबको पता भाई, 17 मई 1498। पुर्तगाल नहीं आया था, पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा आया था। कैसे आया था, किस किस मार्ग की खोज किया था, ठीक है, इससे पहले किस किस वैज्ञानिकों ने किस किस देश महादेश की खोज किया, सब करवा दिए। उसके बाद भारत में पुर्तगालियों का 3 गवर्नर जनरल आता है, किस किस काल में आता है। पहली फैक्ट्री भारत में पुर्तगालियों ने कब स्थापित की थी, हमने आपको ये पढ़ा दिया। ठीक है, फिर दूसरी फैक्ट्री जो मतलब फैक्ट्री नहीं थी, आपका संस्थान था, मतलब एक मुख्यालय था, कोचिंग, उसको गोवा शिफ्ट किया नीनो दी कूना ने 1530 ईस्वी में, यहाँ तक हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर 1937 में बंगाल वाला क्षेत्र हुगली में पुर्तगालियों ने अपनी बस्ती को बसा। और पता है, इसके बाद पुर्तगालियों ने एक सिस्टम लाया, जिसको लिखो, जिसको बोलते हैं कार्टेज अल्मेडा व्यवस्था। कार्टेज अल्मेडा व्यवस्था, देखो ऐसे लिखा है, कार्टेज, देखो कैसे लिखा था, देखो गलत मत लिखो, नहीं आता है कुछ, गलत मत लिखो। कार्टर्स, देखो, ठीक है, कार्टर्स देख लो, कार्टर्स और में व्यवस्था, ये व्यवस्था है, अल्मेडा, ठीक है, अल्मेडा, कार्टेज अल्मेडा व्यवस्था। पता है ये कार्टेज अल्मेडा व्यवस्था क्या है पुर्तगालियों का? तो पुर्तगालियों का अभी हमने क्या बताया, इससे पहले फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो था, उसने क्या किया था, हिंद महासागर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश किया था ना, बताया था ना इससे पहले। तो कार्टेज अल्मेडा एक व्यवस्था थी। ठीक है, पुर्तगालियों का ऐसा मानना था कि हिंद महासागर में कोई भी व्यापार होगा, चाहे वो भारतीय के द्वारा हो या किसी और के द्वारा हो, ठीक है, तो हिंद महासागर में यदि कोई शिप आना जाना करेगा, व्यापार आगमन होगा, तो हमसे परमिशन लेना पड़ेगा इस इलाका में शिप को आगमन और प्रवहन करने के लिए। यही थी कार्टेज अल्मेडा व्यवस्था। ठीक है, यही क्या थी, कार्टेज अल्मेडा व्यवस्था। कितना समय हो गया देखो तो, 45। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो ये हो गया। अब हेडिंग डालो, एक हेडिंग डालो, अब लिखो पुर्तगालियों के पतन के कारण, बस ये लास्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद
एक मतलब एक टॉपिक ख़त्म कर दे रहे हैं, 6 टॉपिक है ना, तो 6 क्लास लगेगा। तो करने का तो हम 6 एक ही बार में ख़त्म कर दे, पर ऐसे पढ़ के क्या फ़ायदा होगा बता तुम लोग। पढ़ना तो अच्छा से पढ़ो, विस्तार से एकदम एक एक पॉइंट लिखवा कर, ठीक है। अब 1 घंटा 1.5 घंटा क्लास नहीं करेगा तो फिर बेकार है ना। तो अब पतन कैसे हो गया भाई? तो पुर्तगालियों का पतन कैसे हो गया? इन्होंने तो कुछ किया नहीं था, लेकिन पतन इसका हुआ। लिखो 1 नंबर पॉइंट लिखो। पहला देखो क्या हो गया ना, धार्मिक हस्तक्षेप की नीति। अब क्या हो गया, पुर्तगालियों ने व्यापार के साथ साथ, कहानी सुन लो पहले, कहानी सुन लो फिर लिख लो। अच्छा लिख लो, पहले लिख लो फिर कहानी बताते हैं। धार्मिक हस्तक्षेप की नीति, ये नीति क्या थी ना कि पुर्तगाल अब भारत में जितने भी लोग थे सबको पकड़ के जबरन धर्म परिवर्तन कर दिया, ठीक है। ईसाई सबको अपनी तरह ईसाई कर दे रहा था, ईसाई बना दे रहा था, मतलब जबरन पकड़ के सबका धर्म को परिवर्तन कर रहा था। इससे क्या हो रहा था, इससे यहाँ के राजाओं लोग बहुत नाखुश हो रहे थे, ठीक है, कि ये हमारे देश में आके हमारे ही लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन करेंगे। तो जितने भी राजाएं थे सब इससे क्या हो गए, अपसेट हो गए, ना मतलब कि नाराज हो गए। तो इसकी पतन के ये प्रमुख कारण थे। दूसरा लिखो फिर समझाते, लिखो ब्राज़ील, अर्जेंटीना एवं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ब्राज़ील, अर्जेंटीना एवं दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट महाद्वीप, ठीक है। हाँ, यहाँ तक लिख के रुक जाओ, ठीक है। तो देखो जैसे ही पुर्तगालियों को ये पता चला, अच्छा ये सब देश उस सब जो कॉन्टिनेंट थे इस समय उभर रहे थे, तो इन्होंने क्या कर दिया, अपना ध्यान भारत से हटाकर इन वाले क्षेत्र में ला दिया। लिखो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, इन सभी का पता चल गया, तो इन्होंने अपना सारा का सारा फोकस, मतलब जितना भी लोग का फोकस था सब क्या कर दिया, चेंज कर लिया, भारत से हटाकर इन सभी क्षेत्रों में ला दिया। ये भी एक पतन के महत्वपूर्ण कारण थे, ठीक है। ये भी होता है। तीसरा लिखो, अच्छा पुर्तगाल के साथ साथ और भी तो यूरोपीय कंपनी थे ना, तो उन सभी का भी भारत में लगातार आगमन होना इससे भी नुकसान पहुंचे लगा, क्योंकि क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, कंपटीशन बढ़ गई, है ना। अभी कंपटीशन नहीं है, अभी तो कंपटीशन टफ हो गया है, ठीक है। हम जिस टॉपिक को हम 1 घंटा पढ़ाते हैं, बहुत सारा क्या करते हैं टीचर, एक ही टॉपिक 1 ही घंटा में सारा ख़त्म कर देते हैं, पर ऐसा मुमकिन है? इतिहास को 1 घंटा में पढ़ के ख़त्म करना क्या पॉसिबल होता है? हमने आपको टॉपिक क्या पढ़ाते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, हम चाहते तो 1 घंटा काफ़ी था पूरा टॉपिक, पूरा 2 चैप्टर को ख़त्म करने के लिए, लेकिन ऐसे पढ़ के क्या करेंगे, कुछ हासिल नहीं होने वाला, सब खिचड़ी बन जाएगा, ठीक है। तो लिखो, तो इसी तरह थे, इसके साथ साथ मतलब पुर्तगाल के साथ साथ दूसरे, लिखो पुर्तगाल के साथ साथ दूसरे यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी, और ये पुर्तगालियों का पतन का एक कारण बना। पढ़ाई ऐसा करो कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन तुमसे कोई पूछे तो वो मिस ना हो, लगे कि हाँ बंदा पढ़ा हुआ है, इसने गहराई से पढ़ा, इतिहास को पढ़ा नहीं है, ब्लड में लाना है, ठीक है। इतिहास को ब्लड में लाना, ब्लड में। हमारे एक सर है, पता है, उनका नाम है नुमान खान सर, बहुत अच्छा टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हम लोग को, एथिक्स पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल पढ़ाते हैं, मतलब हर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो अच्छे टीचर हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि उनसे अच्छा टीचर कोई है, क्योंकि उनका जैसे समझाने का तरीका है, पढ़ाने का तरीका है ना, वो सबसे उत्तम है। वो कहते हैं कि पढ़ाई ऐसा करो कि ब्लड में आ जाए,
कि जब डीएनए हो तो खाली एथिक्स या पॉलिटिकल निकले, इतिहास निकले, तो ऐसा पढ़ना है, ठीक है, कि ब्लड में आ जाए। तो पतन के हमने 1, 2, 3 बताए। चौथा कारण लिखो। 1611 में स्वल्ली आधा सा व में करवा ला ली, देखो लिख देते स्वल्ली आधा सा व आधा ला ली, स्वल्ली। स्वल्ली कहाँ पड़ता है पता है किसी को? ये लिख लो ब्रैकेट में, सूरत में है। 1611 में स्वल्ली का युद्ध होता है, किसके बीच? अंग्रेज और पुर्तगाल के बीच। और इस युद्ध में पुर्तगाल की पराजय होती है और ये पतन के कारण है। देखो स्वल्ली सूरत में पड़ता है। इतना डेप्थ से कोई नहीं बताएगा, गारंटी है। आज गर्मी बहुत है। आज लग रहा है ना गर्मी रिकॉर्ड तोड़ देगा, जैसा गर्मी आज लग रहा है सही में, ठीक है। तो ये भी एक पतन के कारण हो गया था। अभी हमने आप लोगों को 4 लिखवाया, ठीक है। और लिखो अगला कारण क्या है। 1632 में शाहजहां ने, हमने अभी आपको बताया था ना कि क्या बताया था हमने आपको कि हुगली बंगाल वाले क्षेत्र में इन्होंने अपनी बस्ती कब बसाई थी? 1537 ईस्वी में बसाई थी ना। तो अभी क्या लिखा है हमने पढ़ो। 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों का बंगाल में बंगाल वाले क्षेत्र हुगली से सारी बस्ती को उखाड़कर फेंक दिया। खत्म कर दिया। तो ये हो गया हमारा, ये पुर्तगालियों का पतन के कारण है। और ये 5 कारण महत्वपूर्ण कारण है। अगर एग्जाम में पूछता है ना, तो एग्जाम में 5 में से कोई एक दे देगा, बोलेगा मेल करो, मिलाओ सही कौन, इसमें से सही उत्तर का चयन करिए। पुर्तगाल ये खत्म हो गया। अब एक छोटा सा है लास्ट क्लास, आज की लास्ट क्लास का लास्ट प्रश्न, मतलब लास्ट टॉपिक लिखो। पुर्तगाल भारत में क्या क्या लेकर आए थे? पुर्तगाल भारत में क्या क्या लेकर आए थे? ऐसा नहीं है भाई, पुर्तगाल भारत से बहुत कुछ लेकर गए, तो हम लोग को बहुत कुछ देकर भी गए। लिखो पहले, आलू हमारे देश का नहीं है, पता है किसी को? पता था तुमको? पुर्तगाल का था ये, हमारे देश का आलू नहीं था। लिखो तंबाकू, जो पीता है ना, तंबाकू, लाल मिर्च, मक्का इत्यादि, ये सब पुर्तगाल लेकर आए थे, हमारा ये सब नहीं है। और लिखो, एक महत्वपूर्ण प्रश्न हर एग्जाम में पूछता है कि भारत में सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने ही किया था। भारत में सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने ही किया था।
हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो क्लास हमने आपका लिया, ठीक है, काफ़ी लंबा चला क्लास, तकरीबन कितना देर, 1 घंटा हो गया होगा। तो 1 घंटा में हमने पूरे, ठीक है, पूरे पुर्तगाल का बारे में अध्ययन कर लिया, ठीक है। ऐसे तो बहुत था, अगर इस पे चर्चा करते तो 1 घंटा क्या 10 घंटा भी कम पड़ जाता, लेकिन ये हमारे काम की नहीं, हमारे काम का जितना भी था हमने आपको सब कॉपी में नोट करवा दिए हैं, ठीक है। तो आज हम एक पुर्तगाल तक ही स्टॉप करते हैं, फिर कल नया मतलब कि कल नया भारत का यूरोपीय कंपनी का आगमन, पहला पुर्तगाल खत्म हो गया, दूसरा क्या था, डच। तो कल हम लोग डच पढ़ेंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू द नेक्स्ट।